जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है, इस समय पर उत्तर प्रदेश सरकार, हम बात करें उत्तर प्रदेश प्रशासन की, वो पूरा ध्यान लगा हुआ है प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले की भव्यता, ऐतिहासिकता और सुंदरता पर। तो इस समय पर साथियों, आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो हमारी निकल करके आ रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था साथियों, और उसके बारे में कल आपका यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले यानी कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग आपकी आयोजित की गई। ये एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है साथियों। और अब इस यानी कि प्रयागराज में आयोजित जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इस कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए गए हैं साथियों। और ये महत्वपूर्ण निर्णय आपके क्या क्या बन जाते हैं, तो इनमें हमें समझ में आता है साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कानून या एक नई योजना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है, वो आई है साथियों धार्मिक सर्किट। यानी कि ये धार्मिक सर्किट क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इससे आपका उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। तो मैं इसको आपको साथ एक छोटी सी बात बता दूं कि प्रयागराज के आसपास के जो कुछ जिले हैं, उन सबको मिलाकर के एक धार्मिक सर्किट आपका बनाया जाएगा। धार्मिक सर्किट मतलब बेसिकली हम देखें तो साथियों, इन जिलों का विकास करना ही उत्तर प्रदेश सरकार का एक मुख्य केंद्र है ना, क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब पिछली साल साथियों अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, और अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में साथियों विकास अपने आप होना स्टार्ट हुआ है। अयोध्या का में बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर हम प्रयागराज के आसपास के कुछ जिलों में इस प्रकार की जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, या ऐतिहासिक हमारे मंदिर हैं, या ऐतिहासिक हमारा कोई रोड है, उन सब का अगर हम संरक्षण करें और उन सबको हम अच्छे से लाए, तो ऐसा माना जाता है कि साथियों की करीब करीब 10,000 करोड़ का निवेश आपका इस धार्मिक सर्किट में उत्तर प्रदेश सरकार आपका शामिल करने वाली है। तो क्या है ये धार्मिक सर्किट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। तो आप देखेंगे माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 जनवरी 2025 त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो साथियों ये वो फोटो है या ये वो हॉल है कि प्रयागराज यानी कि जो संगम है, वहां पर आपका साथियों कल कैबिनेट मीटिंग की बैठक आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की गई है। और इस मीटिंग में आपकी क्या क्या बातें आपकी शामिल की गई है, तो यूपी के 7 जिलों को क्यों जोड़ना चाहती है, क्या बात है इसमें हम देखते हैं कि योगी सरकार के 54 मंत्री यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे 54 मंत्री हैं साथियों, वो सभी के सभी प्रयागराज में आपके शामिल हुए, कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में से कई प्रस्ताव हुए, लेकिन ये प्रस्ताव साथियों ऐसा कि जिसमें 2.38 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा साथियों। ये धार्मिक संकट जो आपके 7 जिले हैं, जब उनको जोड़ा जाएगा तो उन जिलों में निवास करने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। इसमें आपका क्या कि यह प्रस्ताव साथियों क्या कि प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट तैयार करने का यह प्रस्ताव नीति आयोग की सिफारिश पर आधारित है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों डायरेक्ट कोई भी इनिशिएटिव इसमें नहीं लिया। इसमें जो आपके लिए निर्णय जो आया वो आपका नीति आयोग ने कही है कि हम प्रयागराज और वाराणसी के मिला करके जो इसके आसपास के जिले हैं उनका विकास कर सकते हैं। तो इसमें हम साथियों देखिएगा केंद्र बिंदु बनाया गया, तो यहां देखिएगा आपको देखने को मिलेगा साथियों प्रयागराज ये है, ठीक है, ये वाराणसी है। अब इसके आसपास जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, इन इलाकों को मिलाने की बात आपकी की गई है। यही आपका धार्मिक सर्किट बनेगा। इसमें साथियों क्या क्या फायदा होने वाला है, मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं आपकी हुई कि दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रयागराज में होने वाली प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस प्रस्ताव में एक ऐसा धार्मिक सर्किट तैयार करने को हरी झंडी मिल सकती है या मिली है, जिसमें 6 जिले या 7 जिले आपके प्रयागराज क्योंकि केंद्र बिंदु है, तो इसलिए 6 जिले आपके अलग अलग शामिल होंगे। धार्मिक संकट आखिर है क्या, दरअसल नीति आयोग ने वाराणसी और प्रयागराज को जोड़कर एक नया पर्यटन सर्किट बनाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया गया। तो 3 और 4 7 जिले आपके होंगे। इसमें मेन जो जिले होंगे वो प्रयागराज और वाराणसी होंगे। ये सभी जिले धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इस योजना से सीधे तौर पर 2.38 करोड़ से अधिक यानी कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सीधा होगा। योगी सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा की। यह धार्मिक सर्किट लगभग 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो सकता है। यानी कि इन 7 जिलों का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग साथियों 22,000 किलोमीटर का बन जाता है। और सीधा सा बात हुई है कि साथियों एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनानी है इन
अति पिछड़े हुए जिलों में अगर हम प्रयागराज और बनारस को छोड़ दें साथियों, तो इनके अलावा जो जिले हैं, चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है या भदोही है, ये आर्थिक तौर पर उतने उन्नत नहीं है। अगर हम यहां पर एक नया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना देते हैं, चाहे वो धार्मिक सर्किट के नाम से ही बनाए, तो इन जिलों का सीधी सी बात अपने आप में विकास होना स्टार्ट होगा। अब इसके फायदे क्या क्या साथियों, क्या तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं नई नई बनेंगी, सभी जिलों में विकास कार्य ज्यादा होंगे, धार्मिक स्थलों को संवारने पर ज्यादा जोर रहेगा, सुरक्षा और संसाधन बढ़ाए जाएंगे, परिवहन के साधन बेहतर होंगे, सरकारी सुविधाओं में इजाफा होगा, सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। सीधी सी बात है। अगर साथ कोई नया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है या हम कहते हैं कोई पर्यटन का नया बिंदु आपका तैयार होता, तो वहां उसके डेवलपमेंट में साथियों अलग ही पंख लग जाते हैं और उसका चौमुखी विकास होना स्टार्ट होता है। और इसका ताजा उदाहरण है हमारा अयोध्या साथियों, जब से वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गत वर्ष से आपकी हुई। आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा, तो पर्यटन बढ़ने से रोजगार बढ़ेंगे, स्थानीय कारोबार में इजाफा होगा, धार्मिक स्थलों की आय बढ़ेगी, रोजगार के लिए पलायन नहीं होगा, सरकार की ओर से कई सहूलियतें दी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा साथियों। तो ये है। अब इस धार्मिक सर्किट के पीछे साथियों आखिर सरकार या नीति आयोग की मंशा क्या रही है, उनको कहां से प्रेरित मिलती है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है अयोध्या साथियों। देखने में आपको ठीक है क्या है अयोध्या, देखिएगा कि बीते एक साल में राम मंदिर की स्थापना के साथ ही देश भर से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। बढ़ने से न केवल अयोध्या में रोजगार बल्कि स्थानीय कारोबार इजाफा हुआ। राम मंदिर के जिले के साथ ही प्रदेश की सरकार को बड़ा फायदा मिला है। सरकार की मंशा है कि अयोध्या आने वाले भक्त वाराणसी, मथुरा के साथ ही प्रयागराज और अन्य ऐसे जिले जहां कम पर्यटन है वहां भी घूमने जाएं, ताकि वहां का पर्यटन रफ्तार पकड़ सके। इससे स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा, प्रदेश की इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है। अगर इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा साथियों। तो ये आपका लॉजिक है इस धार्मिक सर्किट के पीछे साथियों, और आप लोगों को मिल गया। तो कैसी लगी आपकी जानकारी, आप सभी साथी इस की वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी नए सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।